ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 19 दिसंबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, जब तक जीना है बाप को याद करना है। याद से ही आयु बढ़ेगी। पढ़ाई का तंत माना सार ही है याद। आज का प्रश्न, तुम बच्चों का अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है, क्यों? उत्तर, क्योंकि तुम सदा ही बाबा की याद में खुशियां मनाते हो। अभी तुम्हारी सदा ही क्रिसमस है। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं। इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? ये रोज की खुशी है, इसलिए तुम्हारा ही अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। हमें भगवान पढ़ाते हैं और रोज पढ़ाते हैं, एक दिन भी मिस नहीं करते। बाबा बच्चों की सेवा कितनी करते, देखो टीचर बन के एक भी दिन मिस नहीं करते। रोज पढ़ाने आते हैं। ये सुख कितना बड़ा सुख है, ये खुशी कितनी बड़ी खुशी है कि पढ़ाने वाला कौन है। इस बात का नशा अतीन्द्रिय सुख देता है कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। हम इस खुशी में रोज खुशियां मना रहे हैं। मानो रोज त्योहार मनाते हैं, बाबा से मिलन मनाते, बाबा से बातें करते, बाबा के साथ रहते, रोज खुशियां मनाते हैं। तो कोई एक दिन विशेष दिन ही है हमारे लिए। हमारे लिए रोज विशेष दिन है, रोज हमारी क्रिसमस है, रोज बड़ा दिन है हमारा। क्रिसमस माना बड़ा दिन, विशेष दिन, स्पेशल डे। हाँ, जब सौगात देने सेंटा क्लॉज आते हैं। हाँ, हमारे लिए बाप दादा आए हमारे को सौगात देने। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा हमें सौगात दे रहे हैं, गिफ्ट बांट रहे हैं। और ये कल्प वृक्ष का राज भी समझा रहे हैं। ने क्रिसमस ट्री भी बनाया है, उसको डेकोरेट भी करते हैं। तो एक दिन मनाते, आप रोज मनाते हो। कितनी बड़ी खुशी आपको बड़ा दिन कहा जाता है। खुशियां मनाने के दिन है। तो अतीन्द्रिय सुख तो आप ही का गाया हुआ है। इसीलिए गाया हुआ है क्योंकि आपको भगवान पढ़ाते और भगवान आपके साथ रहते हैं। तो कितना बड़ा श्रेष्ठ भाग्य है आपका। कितनी खुशी रहनी चाहिए। जब हम ये भूल जाते हैं कि हमें कौन पढ़ाते हैं तो हमारी खुशी गायब होने लगती है। जब ये याद रहेगा कि रियल में हमें कौन पढ़ा रहे हैं, कौन आए हैं हमारे लिए, कौन बैठे हैं हमारे सन्मुख, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। रहेगी भी, पर ये स्मृति बार बार विस्मृत हो जाती है, इसलिए खुशी गायब हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम खुशियों में रह सकते हो ना, तुम्हारा ही तो गायन है। क्योंकि तुम्हें ये याद रहेगा कि हमें कौन पढ़ाते हैं। हम रोज क्रिसमस मनाते हैं, हम रोज खुशियां मनाते हैं। कितना बड़ा भाग्य है। इसीलिए ये अतीन्द्रिय सुख हमारा गाया हुआ है। किनों का गाया हुआ है? हमारा गाया हुआ है ना। इसलिए कहा जब तक जीना है बाप को याद करना है। याद से आयु बढ़ेगी और पढ़ाई का तंत माना सार है ही याद। याद भी किसको करना है? मीठे बाबा को याद करना है। जो भगवान हमारे लिए आया है उन्हों को याद करना है। पहले याद नहीं मालूम थी कैसे करना, अब यथार्थ मालूम है तो याद करना भी सहज है। मुश्किल समझेंगे तो मुश्किल है, सहज समझेंगे तो सहज है। और उसके लिए युक्तियां भी बहुत है। हर बात के लिए हमारे पास बाबा की याद आनी चाहिए ना। अगर अपने साथ ऐसा वर्क हम करें, ऐसा होमवर्क कुछ करके रखे, तो हमें हर घड़ी घड़ी बाबा की याद आएगी। अगर नहीं करेंगे तो घड़ी घड़ी भूल जाएंगे। तो बाबा देखो कैसे याद करते, हम वैसे याद करते हैं? तो ऐसे देखने की जरूरत है। तो जब तक जीना है
याद करना है। ठीक है, आज का गीत है नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। तो अभी बच्चों को ज्ञान का नेत्र मिला है। अभी बाप ने समझाया है कि भक्ति मार्ग है ही अंधियारा मार्ग। जैसे रात में सोझरा नहीं होता है तो मनुष्य धक्के खाते हैं। गाया भी जाता है ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन। सत्युग में ये नहीं कहेंगे कि हमको राह बताओ, क्योंकि अभी तुमको राह मिल रही है। बाप आकर मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम की राह बता रहे हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। अभी जानते हो कि बाकी थोड़ा समय है, दुनिया तो बदलने वाली है। ये तो गीत भी बने हुए ना, दुनिया बदलाने वाले। हाँ, परंतु मनुष्य बेचारे जानते नहीं है कि दुनिया कब बदलनी है, कैसे बदलनी है, कौन बदलाते हैं, क्योंकि तीसरा नेत्र तो ज्ञान का है ही नहीं। इसे दुनिया तो नहीं जानती ना कि कौन बदलेंगे, कैसे बदलाएंगे। गीत जरूर है दुनिया बदलाने वाली। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। सृष्टि के आदि को भी जानते, मध्य को भी जानते, अंत को भी तुम जान गए हो। और यही तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान की सैकरीन है। जैसे थोड़ी सी सैकरीन बहुत मीठी होती है ना, वैसे ये ज्ञान के 2 अक्षर मन मना भव, यही सबसे मीठी चीज है। बस बाप को याद करो, सबसे मीठी चीज है। जैसे सैकरीन होती है ना, थोड़ी सी सैकरीन बहुत बड़ा काम करती है, बहुत मीठी होती है। ऐसे ही है ज्ञान के 2 अक्षर मन मना भव और मध्याजी भव, ये सबसे मीठी चीज है। बस बाप को याद करो। बाप आते हैं और आकर के रास्ता बताते हैं। कहाँ का रास्ता बताते हैं? शांति धाम और सुख धाम का। तो बच्चों को खुशी होती है। दुनिया नहीं जानती कि खुशियां कब मनाई जाती है। दुनिया नहीं जानती कि खुशियां कब मनाई जाती है। खुशियां तो नई दुनिया में मनाई जाएंगी ना। यह तो बिल्कुल कॉमन बात है कि पुरानी दुनिया में खुशियां कहाँ से आई। पुरानी दुनिया में मनुष्य त्राही कर रहे हैं, क्योंकि तमो प्रधान है। तमो प्रधान दुनिया में खुशियां कहाँ से आई? सत्युग का ज्ञान तो कोई में भी है ही नहीं, इसलिए बेचारे यहाँ खुशियां मनाते रहते हैं। देखो क्रिसमस की खुशियां भी कितनी मनाते हैं। क्रिसमस की कितनी खुशियां मनाते हैं। बाबा तो कहते हैं कि अगर खुशियों की बात पूछनी हो तो गोपियों से, माना मेरे बच्चों से पूछो, क्योंकि बाप बहुत सहज रास्ता बता रहे हैं। वो एक दिन की खुशी मनाते हैं ना क्रिसमस की, तो बाबा कहते हैं अगर खुशियों की बात पूछनी हो तो तुम आओ और मेरे बच्चों से पूछो। गोपियों से पूछो, माना मेरे बच्चों से पूछो। तो क्योंकि बाप हमें बहुत सहज रास्ता बता रहे हैं खुश रहने का। बहुत सहज रास्ता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, अपने धंधा धोरी का कर्तव्य करते हुए कमल फूल समान रहो और मुझे याद करो। कितना सहज रास्ता है। गृहस्थ व्यवहार में रहो, अपना धंधा धोरी करो, उसका कर्तव्य भी करो, और फिर कमल फूल के समान रहो और मुझे याद करो। जैसे बाबा एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आशिक माशूक होते हैं ना, वह भी धंधा धोरी करते एक दो की याद में रहते हैं ना। अब वो कोई कारोबार तो नहीं छोड़ देते, लेकिन याद में होते एक दूसरे की। इसलिए बाबा ऐसा समझाते हैं कि याद ऐसी हो सकती है, ऐसा नहीं कि तुम्हें सब कुछ छोड़ के फिर ही मुझे याद करना है। इसलिए बाबा कहते हैं जैसे आशिक माशूक होते हैं ना, वह भी धंधा धोरी करते एक दो को याद करते रहते हैं, उनको साक्षात्कार भी होते हैं। जैसे लैला मजनू, हीर रांझा, वो विकार के लिए एक दो के आशिक नहीं होते हैं,
वो विकार के लिए एक दो के आशिक नहीं होते हैं, उनका प्यार गाया हुआ है। देखो हमारे इस दुनिया में ऐसे एग्जाम्पल है, सब कुछ करते प्यार में एक दूसरे के लिए, माना जान निछावर कर देते हैं प्यार में, विकार के लिए नहीं, प्यार में। तो बाबा उन्हों का एग्जाम्पल देते हैं कि ऐसा नहीं कि तुम्हें मेरे लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा, बस तुम मेरी याद में रह सकते हो। तुम्हें छोड़ना भी है तो वो चीज है जो तुम्हारे को पसंद ही नहीं है, विकार, उसी को छोड़ना है। तुम मेरी याद में रह सकते हो, सब कुछ करते, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, कार्य व्यवहार करते हुए, सबके साथ मेलजोल रखते हुए मेरी याद में रहो। इसके लिए बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे आशिक माशूक की याद होती है ना, वो सब कुछ करते हैं लेकिन एक दूसरे की याद में होते हैं, तो उनको साक्षात्कार भी होते हैं। इसलिए बाबा ने कहा जैसे लैला मजनू, हीर रांझा, वो विकार के लिए एक दो के आशिक नहीं होते हैं, उनका प्यार गाया हुआ है, उसमें एक दो के आशिक होते हैं। लेकिन यहाँ वे बात नहीं है, यहाँ तो तुम जन्म जन्मांतर उस माशूक के आशिक ही रहे हो। वो एक जन्म की बात है, यहाँ एक जन्म की बात नहीं है। यहाँ पर तो तुम जन्म जन्मांतर उस माशूक के आशिक ही रहे हो। वह माशूक तुम्हारा आशिक नहीं है, हम उसके आशिक रहे। वह माशूक तुम्हारा आशिक नहीं है, तुम उनको बुलाते हो यहाँ आने के लिए, हे भगवान नैनहीन को आ करके राह बताओ। तुमने आधा कल्प बुलाया है, जब दुख ज्यादा होता है तो जास्ती बुलाते हैं, जब दुख होता है ना तो जास्ती बुलाते हैं। जास्ती दुख में जास्ती सिमरन करने वाले भी होते हैं। देखो अभी कितने याद करने वाले ढेर के ढेर है, गाया हुआ है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। जितना जल्दी होती जाती है उतना तमो प्रधान ज्यादा होते जाते हैं। तो तुम चढ़ रहे हो, वह और ही उतर रहे हैं, क्योंकि जब तक विनाश हो तब तक तमो प्रधानता वृद्धि को पाती रहती है। ठीक, आप तो चढ़ रहे हो, वो और ही गिर रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं। तो जब तक विनाश हो तब तक तमो प्रधानता वृद्धि को पाती रहती है। दिन प्रतिदिन माया भी तमो प्रधान वृद्धि को पाती जाती है। इस समय बाप भी सर्वशक्तिमान है तो माया भी फिर सर्वशक्तिमान इस समय में है। वह भी जबरदस्त है, वह भी जबरदस्त है। तुम बच्चे इस समय ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुल भूषण हो, तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल। इसको कहा जाता है ऊंच से ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा यह जीवन अमूल्य है, इसलिए इस जीवन की संभाल भी करनी चाहिए, माना इस शरीर की संभाल भी करनी चाहिए, क्योंकि 5 विकारों के कारण शरीर की भी आयु तो कमती होती जाती है ना। 5 विकारों के कारण शरीर की आयु कम होती जाती है, इसलिए तुम्हें शरीर की भी संभाल करनी है, क्योंकि शरीर के माध्यम से हम बाप को मिलते हैं। तो जब तक बाबा यहाँ है तब तक हमें इस शरीर में रहना चाहिए, माना हमें याद की यात्रा को बढ़ाना चाहिए। जितना हम याद की यात्रा को बढ़ाएंगे तो शरीर की संभाल हो सकेगी, आत्मा पवित्र बनती जाएगी, और जब आत्मा पवित्र बन जाएगी तो बाप के साथ ही घर जाएगी। ऐसा अपने साथ निश्चय कर लेना चाहिए कि मुझे जाना है तो बाबा के साथ ही घर जाना है। तो बाबा कहते हैं इस समय 5 विकारों को छोड़कर योग में रहो तो आयु बढ़ती रहेगी। आयु बढ़ते बढ़ते भविष्य में तुम्हारी आयु 150 वर्ष की हो जाएगी, अभी नहीं। इसलिए बाप कहते हैं इस शरीर की भी बहुत संभाल रखनी चाहिए, नहीं तो कहते ये शरीर काम का नहीं है, मिट्टी का पुतला है। अभी तुम बच्चों को समझ मिलती है कि जब तक जीना है बाबा को याद करना है। आत्मा बाबा को याद करती है, क्यों? वर्षे के लिए।
बाप कहते तुम अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो और दैवी गुण धारण करो, तो तुम फिर ऐसे बन जाएंगे। तो बच्चों को पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी चाहिए, पढ़ाई में सुस्ती आदि नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नापास हो जाएंगे। पढ़ाई में सुस्ती आदि नहीं करनी चाहिए, नहीं तो नापास हो जाएंगे, बहुत कम पद पाएंगे। पढ़ाई में भी मुख्य बात यह है, जिसको तंत्र कहा जाता है, कि बाप को याद करो, बाप को याद करो। जब प्रदर्शनी में या सेंटर पर कोई भी आते हैं तो उनको पहले पहले ये समझाओ कि बाबा को याद करो, क्योंकि वह ऊंच से ऊंच है, तो ऊंचे से ऊंचे को ही याद करना चाहिए, उनसे कम को थोड़े याद करना चाहिए। ऊंचे से ऊंचे को ही याद करना चाहिए, उनसे कम को थोड़े याद करना चाहिए। कहते हैं ऊंचे से ऊंचा भगवान, भगवान ही तो नई दुनिया की स्थापना करने वाले हैं। देखो बाप भी कहते हैं नई दुनिया की स्थापना मैं करता हूं, इसलिए तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। पाप तो हुए ना उनसे, ये तो मानते हो पाप हुए हैं, तो ये पाप कैसे कटेंगे? बाप की याद से। तो ये पक्का याद कर लो, क्योंकि बाप पतित पावन है ना। वह यही कहते हैं कि जब तुम मुझे पतित पावन को याद करते हो और तुम मुझे पतित पावन कहते हो, तो तुम तमो प्रधान, बहुत पतित हो, अभी तुम पावन बनो। तुम मुझे पतित पावन कहते हो ना, तो इसका अर्थ ये हुआ कि तुम इस समय तमो प्रधान हो, पतित हो। तो अभी मैं तुम्हें युक्ति बताता हूँ पावन होने की, तुम क्या करो? मुझे याद करो। कितनी सरल युक्ति है, क्योंकि ये हम करते आए थे, तो इसलिए बाबा ने सोचा कि ये तो इनके लिए आसान होगा याद करना, तो यही कार्य दे दिया। जैसे हम कई बार बहुत कोई ऐसा सरल सा कार्य होता है और बहुत ऐसे खुश होके कहते हैं ये हमारे लिए बहुत ऐसे चुटकियों का खेल है, हम कर सकते हैं, और वही काम आपको दे दिया जाए, फिर आप ऐसे कहते हो ये कैसे कर सकते हैं, इतने समय तक थोड़ा कर सकते हैं। हाँ? लेकिन जब याद किसको करना है आपने, जिससे आपको सब कुछ मिलना है, उसको याद करना है। सोचो, उसको याद करना कठिन कठिन है? कठिन कहेंगे तो और ही कठिन होने वाला है। हाँ, पहले इतना कठिन बना के रखा है, कठिन है कठिन है। अरे जिससे प्यार है उसको याद करना मुश्किल है, कमाल की बात है। जिससे सब कुछ मिलता है उसको याद करना मुश्किल है, कमाल हो गया। तो पतित तो है ना, तो पावन कैसे बनेंगे? तो पतित पावन को याद करके पावन बनेंगे, बहुत तो सरल सी बात है। पतित हैं, मानो पहले पतित है ना। जब तक मानेंगे नहीं तो पावन बनने का पुरुषार्थ कैसे करेंगे? तो पहले तो समझना पड़े कि आत्मा इस समय पतित है, अब उसको पावन होना है, तो याद करना उसको, पतित पावनों को। एक ही है वो कर सकते हैं, बाकी और कोई नहीं कर सकता, तो बाकी को याद करके फायदा ही क्या? बाकी तो तुम्हें कोई पावन बनाने से रहा, तो फिर किसी और को क्यों याद करते हो? जिसको याद भी कर रहे हो वो भी उसी को याद करेंगे, तो डायरेक्ट क्यों नहीं जाते हो? चीजें वैसे मिलना तो डायरेक्ट चाहिए, पसंद तो सब कुछ डायरेक्ट है। हाँ, लड्डू दे दो डायरेक्ट हमको दो, ट्रांसफर करके नहीं दो। कुछ भी चीज चाहिए तो डायरेक्ट चाहिए, तो याद भी तो डायरेक्ट करो, घूम फिरा के याद क्यों करते हो? तो पतित पावन कहते हो ना, तो तुम तमो प्रधान हो, बहुत पतित हो, अभी तुम पावन बनो। बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं कि तुम्हारे अभी सुख के दिन आने वाले हैं, दुख के दिन पूरे हुए हैं। पुकारते भी हो ना कि हे दुख हरता सुख करता आओ, बुलाते हो ना ऐसे, तो जानते हो ना कि बरोबर सत्युग में सब सुखी ही सुखी हैं, ये तो पता है ना। तो बाप बच्चों को कहते हैं कि सभी शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो, बस। यह है संगम युग, खेवैया तुमको पार ले जाते हैं। बाकी इसमें कोई खेवैया या नैया की बात है नहीं, ये तो सिर्फ समझने की बात है कि कौन सा खेवैया कौन सी नैया, ऐसे कोई नैया में बैठेंगे नहीं, ये तो सिर्फ समझने की बात है। ये तो महिमा कर देते हैं ना कि नैया को पार लगाओ। ऐसे कोई माता कह दे कि बाबा नैया तो आई नहीं अभी तक, हाँ? ऐसे बोली बोली माताएं होती है ना, तो ऐसे कई बार कह देती है,
कि बाबा कह रहे थे नैया में लेके चलेंगे, हाँ, अभी तक नैया में लेके ही नहीं गए। तो ये एक समझने की बात है, ये महिमा है एक तरह की, सारी दुनिया की नैया को पार लगाना है। तो ये तो महिमा कर देते हैं कि नैया को पार लगाओ। अब एक नैया तो पार नहीं लगनी है ना, अब एक ही नैया थोड़ा पार लगनी है तुम्हारी नैया, हाँ? अब ये तो सारी दुनिया की नैया को पार लगाना है। ये सारी दुनिया जैसे एक बहुत बड़ा जहाज है, इनको पार लगाते हैं, ये समझना है। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी मनानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए सदैव खुशी है, सदैव क्रिसमस है, सदैव खुशी है तुम्हारे लिए, सदैव क्रिसमस है। जब से तुम बच्चों को बाप मिला है, तुम्हारी क्रिसमस सदैव है। इसलिए अतीन्द्रिय सुख गायब हुआ है, क्रिसमस है, सदैव खुशी है। माना क्रिसमस का दिन आता ना तो खुशियां मनाते हैं, खुशियों का दिन कहते हैं, खुशियों का बड़ा दिन, खुशियों का दिन, खूब खुशियां मनाते हैं, खूब गिफ्ट्स बांटते हैं, खूब मिठाइयाँ खाते हैं, एक दूसरे का मुख भी मीठा करते हैं, खूब ऐसे एंजॉय करते हैं, ठीक है ना। क्रिसमस 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 ऐसे गाया हुआ है। लेकिन ये क्यों गाया हुआ है? क्योंकि ये इस समय बाप आपको रोज क्रिसमस मना रहे हैं, आपके साथ रोज क्रिसमस मना रहे हैं। जब से तुम बच्चों को बाप मिला है, तुम्हारे लिए क्रिसमस सदैव है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। देखो ये सदैव खुश रहते हैं, क्यों? देखो ये सदैव खुश रहते हैं, क्यों? अरे बेहद का बाप मिला है, कुछ नहीं रहेंगे क्या? वह हमको पढ़ा रहे हैं, तो ये रोज की खुशी होनी चाहिए ना। देखो बाबा तो रोज आते हैं, आप रोज खुश रहते हो? बाबा रोज आते, रोज पढ़ाते, आप रोज खुश रहते हो? रोज खुश रहते हो? तो ये रोज की खुशी होनी चाहिए ना। बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, वाह! कभी कोई ने सुना? गीता में भी भगवान वाच है कि मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, जैसे वह लोग बैरिस्ट्री योग, सर्जरी योग सिखलाते हैं ना, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखलाता हूँ। तुम यहाँ आते हो तो बरोबर राजयोग सीखने आते हो ना, मूंझने की तो कोई दरकार ही नहीं है। तो राजयोग सीख कर पूरा करना चाहिए ना, भागंती तो नहीं होना चाहिए। राजयोग सीखने आए हो, पढ़ने आए हो, काबिल बनने आए हो, यही करने आए ना, यही करने आए ना। तो राजयोग सीखना चाहिए ना, पूरा सीखना चाहिए ना, तो भागंती तो नहीं होना चाहिए। पढ़ना भी है तो धारणा भी अच्छी करनी है। अब हम मुरली सुनने आते हैं, मुरली पढ़ते हैं, याद की यात्रा करते हैं, तो धारणाएं भी तो चाहिए। अब हमने 2 नियम तो पक्के कर लिए, मुरली सुनने के, योग के टाइम पर उठकर बैठने के, भले उस समय योग हो ना हो। तो सारे दिन में ये भी तो देखना है कि धारणाएं हैं कि नहीं है। हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ज्ञान है, योग है, अगर अच्छा है, सही है, राइट है, तो धारणाएं भी होंगी। अगर धारणाओं में कुछ ऊपर नीचे है तो ज्ञान योग सही नहीं है, तो फिर हम नामधारी ब्राह्मण है, सिर्फ ब्राह्मण का टाइटल ले लिया है, बाकी कर्म ऐसे नहीं है ना। तो इसीलिए पढ़ना भी है तो धारणा भी अच्छी करनी है। टीचर पढ़ाते हैं धारणा करने के लिए, टीचर पढ़ाते हैं ना धारणा करने के लिए, तो धारणाएं होनी चाहिए ना। कोई और तो नहीं करेगा, कौन करेगा? हम करेंगे ना। तो अपने अंदर चेकिंग करते रहें, अपने अंदर देखते रहे कि मेरी धारणाएं ठीक भी चल रही हैं, मेरा ज्ञान, मेरा योग, हम जीवन हमने समर्पित किया, इस मार्ग में लगाया। कुछ बनने के लिए ना, अब डॉक्टर बनने जाते हैं तो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराते हैं और डॉक्टर बन के निकलते हैं। अब डॉक्टर बनने के लिए गए और कोई टेस्ट क्लियर ही ना करे तो फिर बाहर कर देंगे, फेल कर देंगे। ऐसे ऐसे डॉक्टर थोड़ा बाहर निकालने, वो पहले ही फेल कर देंगे कि नहीं ये डॉक्टर बनने के लायक नहीं है। तो भागंती भी वही होते हैं जिन्होंने देवता
नहीं बनना होता, उनकी धारणाएं नहीं होती है तो वो निकल जाते हैं। पढ़ाई में कमी नहीं है, धारणा करने में कमी है। या पढ़ाने वाले किसी में कमी नहीं है, कहते नहीं वहाँ की ना टीचर ऐसी थी, वहाँ ऐसा था ना, वहाँ ऐसा था ना, वहाँ ऐसी बातें थी ना, इसलिए इन्होंने छोड़ दिया। अरे बाप को छोड़ दिया जिसको आपने पहचान लिया था, उस बाप को कैसे छोड़ सकते हो आप? टीचर ने भी बाप को पहचाना है ना, आपने भी बाप को पहचाना टीचर को, हाँ, कि बाप टीचर है, ये पहचान लिया आपने। हाँ, जो ब्राह्मणी है वो टीचर किसकी मूल्य पढ़ा रही है? शिव बाबा की ना। तो धारणाएं किसको करनी है? हम बच्चों को करनी है। तो देखना भी पड़े ना कि मेरे में ऐसी कौन सी धारणाओं की कमी भी है जिसकी वजह से मेरा ज्ञान और योग अच्छा ही नहीं है, या मेरा ज्ञान योग अच्छा नहीं है तो मेरी धारणाएं अच्छी नहीं है। तो किस पर अटेंशन देना चाहिए? सब पे अटेंशन दोगे ना, ज्ञान और योग और धारणाएं, तो सेवा तो ऑटोमेटिक होती है। तो बच्चे आजकल क्या कहते हैं? सेवा सेवा की धुन तो है, ना ज्ञान है, ना योग है, ना धारणा है। सेवा करके जैसे कि बहुत सारी प्रजा बना लेंगे, ऐसे प्रजा नहीं बनती है। लास्ट में रिजल्ट निकलेगी तो सेवा में मार्क्स मिले 100 में से 5, हाँ, क्योंकि सिर्फ नाम वाली सेवा करते रहते थे, जिसमें नाम हो उसमें करते रहते थे, बाकी कोई काम ही नहीं करते थे। तो ज्ञान योग धारणा सेवा, तो ज्ञान योग है तो धारणा अच्छी है, और धारणा अच्छी है तो सारी चीजें अपने ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है। तो धारणाओं में भी पक्का होना चाहिए। जिसकी धारणा होगी तो उसकी धारणा ये भी होगी कि मैं ज्ञान में कैसे जाऊं, मैं आगे कैसे बढ़ूं, मैं पढ़ाई को और कैसे करूं। जिसकी धारणा अच्छी होगी वो याद की यात्रा भी अच्छे से करेगा। तो धारणाओं पर भी विशेष अटेंशन देने की जरूरत। बाप की याद और दैवी गुणों की धारणा। बाबा बार बार ये बात समझाते हैं कि एक तो बाप की याद में रहो और दैवी गुणों की धारणा करो। ज्ञान तो सुन ही रहे हो, मुझे तो रोज सुनते हो। बाबा तो एक्यूरेट अपने समय पर आ जाते हैं, हम आते कि नहीं आते? हम एक्यूरेट अपनी बुद्धि को लेकर आके बैठ जाते हैं कि नहीं अभी तक वही पर है, सोई पड़ी है। तो फिर उसमें धारणा कहाँ से हो जाएगी? तो हर बात की समझ तो बाबा ही देते हैं, हमें अपने आप से तो आती ही नहीं है। तो जो हमें बाबा समझा रहे हैं वो समझते तो जाएं, तो बाबा के साथ साथ चलते तो जाएं। तो इसमें कोई मूंझने की तो बात ही नहीं है। बाबा को याद करना है, दैवी गुणों की धारणा करनी है बस, और मुरली रोज सुननी है। क्योंकि याद की यात्रा भी रोज नए नए तरीके से करते हैं, तो बाबा की मुरली में रोज नए नए पॉइंट्स आ जाते हैं, याद सुनाने के भी नए नए पॉइंट्स आ जाते हैं। तो बाबा जास्ती मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, हम क्या मेहनत कर रहे हैं? सब कुछ तो हमें बना बनाया मिल रहा है, हाँ, मक्खन निकला निकलाया मिल रहा है, खाने के लिए बनाना भी नहीं पड़ रहा है। कोई मेहनत कर रही है? हम आत्माएं कर रही है कुछ मेहनत? कुछ नहीं कर रही है। सब कुछ हमें किया कराया मिल रहा है। मेहनत क्या है? जैसा है वैसा वैसे करते चलो, कुछ भी नया निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। इतना विचार सागर मंथन बाप ने भी किया है। तो कितनी कमाल की बातें हैं कि हमें सब कुछ मिल रहा है फिर भी हम खुश नहीं। तो जरूर हमारे पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं लिख जाए, माना कुछ ना कुछ कमी बहुत जबरदस्त है, उसको देखना है। तो अपनी चेकिंग करनी पड़े। हर एक की अपनी अपनी बुद्धि होती है, हर एक की अपनी अपनी बुद्धि होती है। किसकी उत्तम, किसकी मध्यम, किसकी कनिष्ठ, हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है। किसकी उत्तम, किसकी मध्यम, किसकी कनिष्ठ। तो अपने से पूछना चाहिए कि मैं उत्तम हूं, मध्यम हूं या कनिष्ठ हूं। पूछो, चलो पूछो पूछो। कहेंगे पूछ लिया, कहेंगे उत्तर भी मिल गया। हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है ना। उस बुद्धि पर मान अपनी स्थिति को आप चेक कर सकते हो। बुद्धि किसी की उत्तम है, किसी की मध्यम है, किसी की कनिष्ठ। अपने को आप ही परखना चाहिए कि मैं ऐसे ऊंचे से ऊंचा इम्तिहान पास करके ऊंच पद पाने के लायक हूं, मैं सर्विस करता हूं। बाप कहते बच्चे सर्विसेबल बनो, बाबा को फॉलो करो,
क्योंकि मैं भी तो सर्विस करता हूं ना। देखो बाबा कहते बाबा को फॉलो करो, बाबा भी तो सर्विस करने आते हैं ना। सोचो कितने एक्यूरेट है। बाबा को फॉलो करो सर्विस करने में। मैं भी तो सर्विस करता हूं ना, आया ही हूं सर्विस करने के लिए और रोज रोज सर्विस करता हूं, क्योंकि रथ भी तो लिया है ना। रथ भी मजबूत अच्छा है और सर्विस तो इनकी सदैव है। रथ भी मजबूत है, अच्छा है और सर्विस तो इनकी सदैव है। बाप दादा तो इनके रथ में सदैव है। बाप दादा तो इनके रथ में सदैव हैं। भले इनका शरीर बीमार पड़ जाए, मैं तो बैठा हूं ना। देखो कितनी वंडरफुल बातें हैं, इतनी वंडरफुल बातें हैं। और जो बच्चे ये समझ ही नहीं पाते हैं तो कितना अपना नुकसान करते हैं। मैं तो बैठा हूं ना, मुरली नहीं मिस होती है, मुरली नहीं मिस होती है। जब तक बैठ सके, लिख सके, तो मैं मुरली भी बजाता हूं, बच्चों को लिखकर भेज देता हूं, क्योंकि सर्विसेबल हो ना। देखो बाबा को फॉलो करना चाहिए सर्विस करने में। हम जरा सा हमारे को कुछ होता है अपनी सर्विस छोड़ के बैठ जाते, क्या करे अभी ना, मेरा देखो शरीर भी ऐसा है और मेरे को इतने इतने काम है, ये है वो है ये है, सारे काम गिनाने लग जाएंगे। मैंने ये किया, मैंने ये किया। किसको गिना रहे हो? किसने नंबर देने हैं? सामने वाले ने नहीं, बाबा देख रहा है ना आप किस दिल से, किस विश से आप कर रहे हो। बाबा आपको देख रहा है। अगर किसी को गिनाना ही है तो अपने आप को गिना लो बस, कि मैं सच में वो वाली सर्विस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास इतनी सारी सर्विस है, मैं कर रहा हूँ कि नहीं। दूसरों को गिना के क्या फायदा। तो बाबा को देखो अपनी सर्विस में एक्यूरेट पहुंच जाते हैं। बाबा कहते रथ ठीक है नहीं है, इनका शरीर बीमार पड़ जाए, मैं तो बैठा हूं ना। बाप दादा तो बैठे हैं ना, मान लो अंदर। मुरली नहीं मिस होती है। जब तक बैठ सके, लिख सके, तो मैं मुरली भी बजाता हूं, बच्चों को लिखकर भेज देता हूं, क्योंकि सर्विसेबल हो ना। तो बाप आकर के समझाते हैं तुम अपने को आत्मा समझ करके, निश्चय बुद्धि हो करके सर्विस में लग जाओ। अपने को आत्मा समझ करके, निश्चय बुद्धि हो करके सर्विस में लग जाओ। बाप की सर्विस, ऑन गॉड फादरली सर्विस, जैसे वह लिखते हैं ना, ऑन हिज मैजिस्ट्री सर्विस, तो तुम क्या कहेंगे? यह मैजिस्ट्री से भी ऊंची सर्विस है, क्योंकि मैजिस्ट्री बनाते हैं, मैजिस्ट्री बनाते हैं ना, महाराजा बनाते हैं। ये भी तुम समझ सकते हो कि बरोबर हम वर्ल्ड का मालिक बनते हैं। तुम बच्चों में जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। तो ये जांच करनी होती है कि कौन महावीर है जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। ये जांच करनी होती है कौन महावीर है जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप समझाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो, भाई भाई को देखो। बाप अपने को भाइयों का बाप समझते हैं और भाइयों को ही देखते हैं। बाबा अपने को भाइयों का बाप समझते हैं और भाइयों को ही देखते हैं, सभी को तो नहीं देखेंगे। यह तो ज्ञान है कि शरीर बिगड़ तो कोई सुन ना सके, बोल ना सके। तुम तो जानते हो ना कि मैं भी यहाँ शरीर में आया हूँ, मैंने ये शरीर लोन लिया हुआ है। शरीर तो सबको है, शरीर के साथ ही आत्मा यहाँ पढ़ रही है। पढ़ने आए हो ना, शरीर के साथ ही आए, बिना शरीर के तो नहीं आ गए। हाँ, तो ये समझने की बात है। देखो बाबा कैसे समझाते हैं कि मैं आया हुआ हूँ, इनमें बैठा हुआ हूँ, समझो मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मैं तुम्हें जानता हूँ। शरीर तो सब क्यों है,
शरीर के साथ ही आत्मा यहाँ पढ़ रही है। तो अभी आत्माओं को समझना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। अभी आत्माओं को समझना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। हमको इतना नशा होगा तो दूसरों को भी होगा। है आपको इतना नशा कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, तो सुनने वालों को भी आएगा नशा कि हाँ ये नहीं बाबा पढ़ा रहे हैं। हाँ? बाबा कौन? भगवान, जिसे दुनिया ढूंढती है। वो भगवान हमको बैठकर पढ़ाते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। अभी तो कभी किसी को इस बात का जोश आ जाता है, माना नशा चढ़ जाता है, फिर जब आने वाले समय में तो होश ही नहीं रहेगा, बस इसी बात करेगा, भगवान इतने समय से हमारे साथ थे, हमने उन्हें पहचान ही नहीं पाए। इस पे कई कहानियां बनी हुई है। खुदा दोस्त बनकर आया, इतना सारा कार्य कर गया, जब कार्य करके चल दिया, अब फिर सोचा ऐसे मेरा सारा कार्य तो भगवान कर गया। हाँ, और मैंने उस समय उसको पहचाना ही नहीं कि मेरे साथ कौन रहता है। अगर मैं उस समय पहचान लेता उन्हें तो मैं उन्हें जाने नहीं देता, भले उनके साथ ही चला जाता। तो ऐसे बच्चे जिनको खुशी का इतना पारा चढ़ता है वो भगवान के साथ साथ जाएंगे। ठीक ठीक है जी। ये तो ज्ञान है कि शरीर बिगड़ तो कोई सुन ना सके, बोल ना सके। तुम तो जानते हो ना कि मैं भी यहाँ शरीर में आया हूँ, मैंने ये शरीर लोन लिया हुआ है। शरीर तो सबको है, शरीर के साथ ही आत्मा यहाँ पढ़ रही है। तो अभी आत्माओं को समझना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा की बैठक कहाँ है? बाबा की बैठक कहाँ है? अकाल तख्त पर। बाबा ने समझाया है कि हर एक आत्मा अकाल मूर्त है, वे कभी भी नाश नहीं होती है, कभी भी जलती कटती डूबती नहीं है, छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। तो दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र है, उनमें जो आत्माएं हैं, उनका तख्त है ये भृगुटी, उनका तख्त है ये भृगुटी। शरीर भिन्न भिन्न है, किसका अकाल तख्त पुरुष का है, किसका स्त्री का, किसका बच्चे का। समझ गए? बाबा का तख्त कहाँ है? या अकाल तख्त। और सबका भी है ना ये भृगुटी, यहाँ पे आत्मा बैठी है। किसी का शरीर स्त्री का है, किसी का पुरुष का, किसी का बच्चे का। तो जब भी किससे बात करो तो यही समझो कि हम आत्मा है। अपने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो तो ये जो जंक लगी हुई है ना वे निकल जाए। जैसे सोनाई में अलाई पड़ती है तो वैल्यू कम होती है, तो तुम्हारी भी वैल्यू कम हो गई है। अभी बिल्कुल ही वैल्यूलेस हो गए। इसको दिवाला भी कहा जाता है। भारत कितना धनवान था, अभी कर्जा उठाते रहते। विनाश में तो सबका पैसा खत्म हो जाएगा, देने वाले लेने वाले सभी खत्म हो जाएंगे। बाकी जो अविनाशी ज्ञान रतन लेने वाले हैं वे फिर आकर अपना भाग्य लेंगे। अच्छा, समझे हम सब बच्चे? लेने वाले देने वाले सबका हिसाब किताब पूरा। लेने वाले भी गए, देने वाले भी गए, सबका खाता पूरा। पर ऐसा नहीं करना कि अरे इसने भी मरना है, मैंने भी मरना है, तो क्या देना है इसको पैसा, कल तो इसने भी मरना है। हाँ, ऐसा बोझा नहीं लेके चलना। हाँ, हिसाब किताब सब चुकतू करो, ना कर्जा उठाओ ना कर्जा देना पड़े। कर्जा रखो ही ना, आत्मा भारी करो ही ना। इसलिए बाबा कई बार समझाते हैं, पेट को कितनी चाहिए? 2 रोटी, वो तो बाबा के बच्चों को मिलेगी मिलेगी, इसलिए कभी उधार ही नहीं लेना। बाकी बताते हैं कि भारत पर कितना कर्जा है, तो इसलिए ये कर्जा तो उतरने से रहा। इसलिए ज्ञान धन अपना इकट्ठा करो और वहां जाके अपना भाग्य लो। ठीक है? अभी भी कितना बड़ा भाग्य है, स्वयं भगवान हमारे साथ है। कितना नशा होना चाहिए। बाबा ना हमारे में और कुछ नहीं, बस ये नशा और खुशी देखना चाहते हैं। माने जैसे माँ बाप होते हैं लौकिक में भी, एक बच्चे के चेहरे पर जब वो खुशी देखते हैं ना तो उन्हें एक अलग सा इंद्रिय सुख अनुभव होता है कि मेरा बच्चा खुश है इस समय। भले वो कोई भी छोटा मोटा या कैसा भी, चाहे बड़ा या छोटा, कैसा भी तोहफा उसको दे, जो तोहफे की खुशी बच्चे के चेहरे पर देखते हैं तो कहते हैं हाँ वसूली होगी। चलो, किस बात की? माना चलो पैसे खर्चा, लेकिन बच्चे की खुशी मिल गई।
तो ये पारलौकिक माता पिता क्या चाहते हैं हमसे? हमारे चेहरे पर खुशी, हमारा नशा, कि हम ये माने तो सही कि आखिर भी हम है कौन। ये हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमारे पास कितनी बड़ी प्रॉपर्टी आज के समय में भी है। उसका नशा कितना होना चाहिए, उसकी खुशी कितनी होनी चाहिए। जो बच्चे ऐसे मूंझे मूंझे खुशी गायब रहती है तो बाबा को वंडर लगता है, सब कुछ इनके सामने है फिर भी ये उस चीज का नशा और खुशी में नहीं रख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो महसूस नहीं कर पा रहे कि ये इन्हीं का है, अधिकार महसूस नहीं कर पा रहे हैं, उसके मालिक नहीं बन पा रहे। माया ने इनको इतना माना मुंझा के रखा हुआ है कि मैं इनके साथ हूं फिर भी ये मुझे महसूस नहीं कर पा रहे। ये भी तो एक श्राप ही है, ये भी एक बहुत बड़ा श्राप है। भगवान आपके साथ हो और भगवान की महसूसता ना हो पाए, तो इसलिए इससे मुक्त होएं। इससे मुक्त होने के लिए बाबा को याद करें और याद से अपने विकर्मों को काटें, पाप को भस्म करें और दैवी गुणों की धारणा करें। दैवी गुणों की धारणा करेंगे, मीठे बनेंगे, प्यारे बनेंगे, सदा खुशहाल ही रहेंगे, सदा खुशहाल रहेंगे। बाबा यही कहना चाहते हैं। मैं बच्चों के चेहरों पर मन आत्मा को खुश देखना चाहता हूँ। तो बाबा भी कहे ना बाहर जाके, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो इन्हों से पूछो। हाँ, बाबा ऐसे हंसी बताते हैं कि हम बैठे माला लेकर और माला के दाने जोड़ने लगे। आज देखो तो उसको हमने दूसरे नंबर पे रखा, तीसरे नंबर पे, और कल देखा तो माला से बाहर ही निकल गया, है ना। इसलिए अप एंड डाउन चलते रहते हैं तो ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है। लेकिन अब आप बाबा से ऐसी प्रतिज्ञा कर चुके हो कि बाबा हम सदा खुश रहेंगे, क्योंकि हम जान चुके हैं कि हमारे पास क्या क्या है, हमारे को कितनी प्राप्तियां हो रही हैं। इस प्राप्ति के नशे में तो रहो। स्थूल चीजों के पीछे भागते रहते हैं और जो सूक्ष्म हमारी प्रॉपर्टी है उसको भूल जाते हैं, जिससे नहीं हमको सब कुछ देना है। तो इसलिए बाप की याद में रहो, तुम खुश ही रहेंगे। ठीक है। जो अविनाशी ज्ञान रतन लेने वाले हैं वे फिर आकर अपना भाग्य लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप को फॉलो कर बाबा के समान सर्विसेबल बनना है। अपने को आप ही परखना है कि मैं ऊंचे से ऊंचा इम्तिहान पास करके उच्च पद पाने के लायक हूँ। दूसरा पॉइंट, बाबा के डायरेक्शन पर चलकर महावीर बनना है। जैसे बाबा आत्माओं को देखते हैं, आत्माओं को पढ़ाते हैं, ऐसे आत्मा भाई भाई को देखकर बात करनी है। आज का वरदान, हजार भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। हजार भुजा वाले ब्रह्मा बाबा के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। वरदान में बाबा आपका हो गया, और वो भी हजार भुजाओं से। बाबा ने पीछे मुरली में कहा था 2 भुजा वाले आपको दिखाई देते हैं, 1000 भुजा वाले दिखाई नहीं देता है। 2 भुजा वालों की तरफ आपकी नजर पहले जाती है। जिस 1000 भुजा वाले ने 2 भुजा वालों से सारे कार्य कराने हैं, उसकी तरफ आपकी नजर नहीं जा रही है। बाबा जो हर कार्य सबसे कराते हैं, माना अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है, कोई व्यक्ति आके आपका कार्य करके चला जाता है, आपको ये तो दिखाई देता है कि अरे उसने मेरे को सहयोग दिया, ये भूल जाते हो कि इसके पीछे बाबा है। बाबा ने उसको शक्ति दी और उसको तो पता भी नहीं चलता कि उसने कब कार्य किया, तो बाबा ने उसको पावर दी आपका कार्य कराने की। लेकिन आप ही भूल गए कि ये 1000 भुजा वाला मेरा कार्य कराने आया है, मेरा कार्य कराने, और दिखाई दिए तो 2 भुजा वाले, है ना।
बाबा को आप हर घड़ी, हर सेकंड, हर जगह महसूस कर सकते हो अपने साथ। बाबा ने वायदा किया है, दिल से बुलाओगे बाबा हाजिर हो जाएगा। बाबा कैसे हाजिर होगा? जब जब आपको जरूरत पड़ेगी बाबा वो हर कार्य करने के लिए हाजिर हो जाता है, हाजिर हो जाता है। इतना निश्चय अंदर से होना चाहिए पहले तो, कि मेरा हर कार्य, कभी भी उसमें कोई विघ्न नहीं पड़ता, मेरा हर कार्य सफल हो जाता है। तो कौन करता है आके? बाबा करता है ना। पर ये भूलना नहीं है ना, दो भुजा वाले आपको कोई कार्य करते हो, उनका एहसान आप अंदर रख लेते हो और याद रखते हो कि अरे मेरे को इसको रिटर्न करना पड़ेगा, इसने मेरी मदद की है। और उसके पीछे की जो ताकत है उसका रिटर्न याद है, जिसने कराया। आप दो भुजा वालों का रिगार्ड करो, सम्मान करो, सब कुछ करो करो, क्योंकि वो निमित्त बने हैं। लेकिन कराने वाले को भूलो मत, वो हजार भुजा वाला आपका सहयोग देने के लिए बंधा हुआ है, क्योंकि वो अपना वायदा निभाता है। क्या हमने अपना वायदा निभाया है? ये हमेशा याद रखो और हमेशा चेक करो। हजार भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव, वर्तमान समय हजार भुजा वाले ब्रह्मा बाप के रूप का पाठ चल रहा है। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती, वैसे बाप दादा के बिना भुजा रूपी बच्चे कुछ नहीं कर सकते। जिनके पास भुजाएं हैं वो बच्चे बाप दादा के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो ये भूलो मत कि कराने वाला कौन है। हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है। जब तक स्थापना का पाठ है तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ साथ है। इसलिए कभी भी जुदाई का पर्दा डाल वियोगी नहीं बनो। आप हर सेकंड बाबा को अपने साथ महसूस कर सकते हो। इतना प्यार होना चाहिए, इतना प्यार। नहीं तो बच्चे याद करने बैठते हैं, उसकी तो याद भूलनी मुश्किल होनी चाहिए। इसलिए जुदाई का पर्दा डाल वियोगी नहीं बनो, प्रेम के सागर की लहरों में लहराओ। सोचो सोचो, एक बार माना, एक बार अंदर दिल से सोच ही लो कि वो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। आपका प्यार कभी कम नहीं हो सकता। प्यार कम तभी होता है जब महसूसता कम हो जाती है उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है, वो हमारे लिए क्या क्या करते हैं। अगर ये याद रहे तो प्यार कभी कम नहीं होता। उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है, बाप ने मेरे लिए क्या क्या किया है, तो प्यार आपका कभी कम नहीं होता। आपकी याद कभी कम नहीं हो सकती। हम ये भूल जाते हैं कि उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया है। फिर हम मनुष्यों को देख लेते हैं, उनके उस हिसाब से अरे हमें भी तो करना पड़ेगा ना, उन्होंने किया हमारे लिए, हमें भी तो देना पड़ेगा ना ये सहयोग उनको, उन्होंने दिया है हमारे को। जिसने दिलवाया, जिसने करवाया, उसी को भूल रहे हो। प्रेम के सागर की लहरों में लहराओ, गुणगान करो लेकिन घायल नहीं बनो। बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा के स्नेही बनो। सेवा से जी नहीं चुराओ, आपने थोड़ा सेवा करनी है। बाप आपकी सेवा करने के लिए एवर रेडी रहते हैं, तो आप बाप के यज्ञ की सेवा करने के लिए एवर रेडी नहीं होने चाहिए। बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा के स्नेही बनो। हजार भुजाओं वाला सारे कार्य करा देंगे। ये क्यों सोचते हो अरे मैं ये नहीं कर सकती ना, अरे मैं ये नहीं कर सकता ना। आप मैं करते रहोगे तो फंस जाओगे। बाबा सब कुछ करा लेंगे। हजार भुजा वाला बैठा है, आपका हर कार्य सफल होगा। आज का स्लोगन, अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है। आज आप सभी एक कार्य करना, बाबा ने मुझे क्या क्या दिया है, बाबा ने अपने प्यार में मुझे क्या क्या दिया है।
आप प्यार करते हो बाबा से? बाबा ने आपको ही दिया है, आपने बाबा को तो कुछ नहीं दिया, ये तो मान लो, ठीक है, ये तो मान ही लो, आपने बाबा को कुछ नहीं दिया, उन्होंने प्यार में आपको क्या क्या सौगातें दी है। गिफ्ट देते हैं ना, आप आशिक, एक माशूक, ठीक है, उस माशूक ने आपसे कितना प्यार किया है और उस प्यार में आपको क्या क्या दिया है, ठीक है। कौन कौन सोच सकते हैं इस बारे में? किनके पास इस बारे में चिंतन है, माना उनको मेहनत नहीं लगेगी इस चीज में? ठीक, बाबा माशूक है, हम आत्माएं आशिक है। बाबा ने प्यार में हमको क्या क्या दिया है, हम भूले नहीं। अगर हम भूलेंगे नहीं तो हमारा प्यार कम होगा नहीं। प्यार बढ़ाने के लिए ना थोड़ी देर की जरूरत होती है, थोड़ी देर माना थोड़ा सा चिंतन करने की जरूरत होती है। प्यार घटाने में भूल जाने की जरूरत होती है, भूल जाओ, याद ही ना करो, प्यार घट जाता है। प्यार बढ़ना हो तो थोड़ा सा चिंतन करो कि उन्होंने मुझे क्या क्या दिया है, प्यार बढ़ जाएगा, याद नेचुरल हो जाएगी, याद करना नहीं पड़ेगा, याद आएगी, ठीक है ना। आप कभी कभी सोचते होंगे ना कि बाबा हमको याद करे, बाबा तो याद करता है, पर हम ही कहीं और याद करेंगे तो फिर बाबा की याद कहाँ से पहुंचेगी। तो आप ये आज होमवर्क करना अपने साथ, और फिर योग करना, फिर याद की यात्रा करना, फिर देखो कैसे नेचुरल आपकी याद होती है कि बाबा ने आपके प्यार में आपको क्या क्या दिया है, ठीक है। कहाँ कहाँ आपके लिए बाबा खड़ा हुआ है, जहाँ आप कुछ भी नहीं कर सकते थे लेकिन बाबा पहुंच गया, ठीक है। जहाँ सब ये कहते थे ये नहीं हो सकता है, लेकिन आपके लिए बाबा पहुंच गया। आप ये देखना, सोचना कि आपके ऐसे कितने कार्य हैं, माना ऐसे कितने अनुभव हैं। कई ऐसे ही बोल देते बहुत है, उनके पास एक भी नहीं होता है। जो सच में अपने अनुभवों को देखते हैं तो वो अपने अनुभवों की एक अपनी बुद्धि में लिस्ट बनाते हैं, ये किया, ये हुआ, ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे। आशिक माशूक क्या करते हैं? चक्कर ही घुमाते रहते हैं, कब मिले थे, कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे, वो चक्कर ही घुमाते रहते हैं। वो उनका प्यार ऐसे माना, ऐसा उनको ऐसा लगता है जैसे कल की बात है ना। आप अपने प्यार में चक्कर घुमाते हो कि संगम पे हमारी एंट्री कहाँ से हुई, कैसे आए हम ज्ञान में, कैसे आए, बाबा ने हमें क्या क्या दिया, ऐसे ऐसे अनुभव हुए, ऐसे ऐसे। जब जब घुमाते हो, किसी को सुनाते हो, उस दिन तो पूछो ना जी, पाँव जमीन पे ही नहीं होते हैं। लेकिन ये होता कब कब है? 6-6 महीनों में एक बार या साल में एक बार, तभी होता है ना। कभी कोई नया आता है तो उसको सुनाते हैं। और आशिक माशूक क्या करते हैं? जब खाली बैठते हैं, माना बुद्धि से खाली होते हैं, वो यही चक्कर घुमाते रहते हैं, कब मिले, कहाँ मिले, कैसे मिले, क्या हुआ, क्या था, सीन क्या था। वो इतनी बार रिपीट कर चुके होते हैं कि कुछ नहीं तो रात को सोते हुए यही चक्कर घुमा के सो जाते हैं। तो स्वप्न में भी वो उन्हीं दृश्यों को देखते रहते हैं। आप रिवाइज करते, अगर हम आशिक माशूक से ही कंपैरिजन करें अपनी आशिकी का, तो फिर बताओ किस स्टेज पर आके खड़े हम। कितनी बार आप दोहराते हो, महीनों में भी या कितनी बार भी, जब भी आपने दोहराया होगा अपना उस तरह से इतिहास, तो आपके चेहरे पे जो खुशी आई होगी वो फिर आप कहते होंगे ना कभी कभी आती है। कभी कभी क्यों आती है? क्योंकि हम दोहराते ही कभी कभी हैं। और आशिक माशूक को देख लो, यादगार बना के रख दिया। दुनिया जानती है उनकी यादगार को। तो भगवान ने आज गोप गोपियों को दिखाना है तो उनको कैसा यादगार बनाना चाहिए। तो भगवान कहेंगे ना कि जाओ, वहां जाओ, देखो, मेरे गोप गोपियों से पूछो, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो उनसे जाके पूछो। इसलिए ऐसे बड़ा ऐसे बनाया हुआ है, सीरियल्स भी बनाए हुए हैं, बड़े अच्छे तरीके से बनाया हुआ है कि अगर प्यार की माना परिभाषा पूछनी हो तो वहां चले जाना,
वहां जाके पूछना कि प्यार किसे कहा जाता है। तो हम भी अगर अपने आप से पूछें, अतीन्द्रिय सुख भगवान अगर किसी को भेज दे हमारे पास कि जाके पूछो अतीन्द्रिय सुख, तो रियल में हम अतीन्द्रिय सुख के झूले झूलते भी हैं कि नहीं झूलते? बाबा तो भेज देंगे। हमारी माना भाषा कैसी है, हमारे व्यवहार कैसे है, या हम किसी से कैसे माना लेन देन करते हैं, अपनी कमियां सुनाते, किसी की कमियां सुनाते, ये क्या सुनाते हैं, या खुश रहते हैं, दुनिया ऐसे जज करेगी कि आपके पास अतीन्द्रिय सुख के झूले हैं या नहीं है। ठीक है, तो बाबा पूछते हैं ना कि बाबा करें, ऐसा कुछ करें, क्योंकि दुनिया को पता लगने में ज्यादा देर नहीं लगेगी कि भगवान आया हुआ, ये पता लगने में ज्यादा देर लगेगी नहीं। लेकिन भगवान किस लिए रुका हुआ है कि सारी दुनिया को पता लगे? उसके लिए किस लिए रुका है कि मेरे बच्चों को तो पता चले कि सच में भगवान के साथ रहते हैं। ये तो अतीन्द्रिय सुख में आए। जब ये अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलेंगे तो दुनिया भी ये जान जाएगी कि हाँ, अतीन्द्रिय सुख का झूला क्या होता है। तो आज आप अपने प्यार की खुद ही परख करना। कहते हो ना कि मेरे से ज्यादा सच्चा आशिक कोई नहीं है। हर एक अपने आप को ऐसा आशिक माना साबित करना चाहता ही है। चाहता है कि नहीं चाहता? बाबा हम सब कुछ करने को तैयार है, पर जब करने की बारी आती है तो पीछे हो जाएं। ऐसे कच्चे आशिक चलेंगे क्या? बाबा के कच्चे आशिक हैं। पक्के आशिक माना कुछ भी कर गुजरने को तैयार, ना इधर की देखे, ना उधर की देखे, ना इधर ना उधर, सिर्फ एक बाप। है आपकी आशिकी में इतना दम? तो आज ये मंथन करना, मेरी आशिकी कैसी है? मेरी नहीं, अपनी। माना हर एक अपनी अपनी देखे, हमारी चेक करने लग जाए। हाँ, हर एक अपनी अपनी जरूर चेक कर ले, मेरी आशिकी कैसी है। माना मुझसे माशूक संतुष्ट है कि हाँ, आप हमसे बहुत प्यार करते हो। बाबा ये कहे मुझे तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, भाई दिल में ऐसे जैसे ना क्या हुआ, कुछ तो हुआ है नहीं। चलो ज्यादा लंबा नहीं खींचते, अब इस पे आप ही चिंतन करना। ठीक है, बाबा से आपको प्यार में क्या क्या मिला है उसका आज मंथन जरूर कर लेना। आशिक माशूक का एग्जाम्पल आ गया, कल आपका एग्जाम्पल दिया जाए। ऐसा काम करो, कल आपका एग्जाम्पल दिया जाए। एग्जाम्पल सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन उन्होंने मेहनत तो की होगी ना, कुछ ना कुछ तो मेहनत की होगी। एक स्टेज पर किसी को देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उस स्टेज तक पहुंचने में उसने कुछ तो मेहनत की होगी। उस मेहनत को आपको करना है। ऐसी आशिकी कुछ करके दिखाओ। क्यों? सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अभी करने का समय है। ठीक है, सबके पास चांस है, अभी कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं कर सकते, अभी चांस है, कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। ओम शांति।